है चिप्स। क्या क्या डाली हो इसमें? नहीं, नमक मिर्ची डाली थी दीदी। नमक मिर्ची डाली हो? अच्छा है, कलर नहीं डाली? नहीं, कलर नहीं डाली। थोड़ा और छान के लाओ। दीदी है नहीं, थोड़ा सा। अरे छान के लाओ, हम बनवा देंगे तुम्हारा फिर से। अकेली हूँ दीदी, अकेले बनाते बनाते थक जाती हूँ। मैं बनवा दूंगी, मैंने टेंशन लो लाओ। छान के लाओ। दीदी तुम्हें ला के हाँ दिखा। लाओ, दिखाओ तो कितना बनाएगा। दीदी तुम मान नहीं रही हो, इतना ही बचा है। अरे छान के लाओ, इस बार हम तुम्हारा पापड़ बनवाएंगे। पापड़ में तो और मेहनत लगता है दीदी। पागल हो तुम, पूनम के रहते टेंशन ले रही हो। पूनम जिंदाबाद। लाओ ले आओ छान के। बनवा दोगी? हाँ पापड़ बनवाएंगे हम तुम्हारा। तो दीदी 2 किलो आलू मंगा दूं? अरे 2 किलो में क्या होगा, 6-7 किलो आलू मंगाओ, वहीं छत पे बैठ के पापड़ बनाएंगे। हाँ। हेलो। हाँ दीदी, आलू रख दूं उबलने के लिए, आ रही हो? अरे अभी तुम्हारा आलू उबलेगा, उसको छीलो, मसलो, नमक मिर्चा डालो, मसाला डालो, तैयार करो, तब उसके बाद फोन करना। ठीक है। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। अरे हे बहनी, इनका तो फोन में स्विच ऑफ हो गया, अब कहाँ ढूंढूं मैं इनको? दादी इधर पूनम आई थी। पूनमी यही बाग की तरफ गई है। बताओ, मैं आलू तैयार करके इनका इंतजार कर रही हूँ, ये हमें अब बुझनी बुझा रही हैं। झूला झूले कृष्ण राधिका झुलाने लगी, प्रेम गीत गाने लगी ना। झुलाओ बनी झुलाओ। दीदी हाँ? सरलवा फोन कर रही होगी। करने दो, फोन स्विच ऑफ करके आती हूँ। अच्छा 6 किलो आलू मंगा ली, कौन बनाएगा उतना पापड़ बनेंगे? अच्छा? आधा बना लेंगी तब जाऊंगी। झूलो एक झुलाओ बनी झुलाओ। बताओ, बाग में भी नहीं है। ये तो बहनी मुझे गजब चूतिया बनाई, अब मेरा 6 किलो आलू बेकार हो जाएगा। देखो अभी मोबाइल खोल ली। हेलो, हाँ कहाँ पे हो तुम? क्या हुआ? पहले ये बताओ कहाँ पे हो तुम? गजब मुझे गोली दे रही हो। अबे लाल पियरों में तो हूँ। खड़ी रहो वहीं, मैं तुरंत आ रही हूँ, वहीं रहो। हाँ ठीक है आओ। चल भाई दूसरे खेत में चलते हैं। दीदी रुक जाओ, सरला यही तो आ रही हैं। काहे रुके? बात तो ऐसे करें जैसे उनका कर्जा खाए हैं। नहीं रुकेंगे, भाग चल। पूनम, ए पूनम, देखो ये औरत यहाँ भी नहीं है। अरे जा पूनम, ये दिन मुझे 7 जन्म तक याद रहेगा। बताओ, ये भी कोई बात है? बताओ, दिन भी ढलने वाला, मैं क्या करूंगी उसको रख के? इतनी रत्ती औरत तो मैं कहीं नहीं देखी। मेरे 6 किलो आलू बर्बाद हो गया। कुत्ती कमीनी कहीं की, अगर मुझे मिल जाए ना, मैं इनको चप्पल से मारूं। कहा सरला लाओ तुम्हारा पपड़वा बन। अब आनी भैंसिया को क्यों डाल रही हो? भैंसिया के न डालू, तुम्हारे मुंह में डालू? अभी आई हो रतिया का पापड़ बनेगा, लो खा लो। जब तुमने लड़का देख रखा है और लड़के से बात भी करती हो, तुम्हारे भाई बाप ने भी लड़के का घर देख रखा है, तो फिर तुम्हें जाने की क्या जरूरत है? और ऐसा कभी हुआ है कोई लड़की गई है लड़के का घर देखने शादी से पहले? मम्मी लड़के के घर मुझे रहना है, भैया और पापा को रहना है। मैं लड़के का घर देखे बिना शादी नहीं करूंगी। तुम्हें तो पता है ना आजकल कितना फ्रॉड हो रहा है, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे जैसा मेरा भी हाल हो। तुम्हें पक्का वाला घर दिखा के मिट्टी वाले घर में ले आए थे ये लोग। करो अपने मन का, मैं कुछ नहीं जानती। जमाना बदल गया है, अब लड़की बिना लड़के के घर देखे शादी नहीं करेगी। ऐसा पहली बार हो रहा है। खुश रहो खुश रहो खुश रहो बतिया, खुश रहो। देखो ये अपना घर है। अच्छा है। वो किसका घर है? उसमें जानवर रहते हैं। अच्छा। ये किचन है, ये बाथरूम है, ये टॉयलेट है। अपना रूम किधर है? ये वाला। तो इसको खाली करवाओ। पहले शादी तो हो जाने दो। इस घर का कागज है? हाँ है। सही है। ये यहाँ से यहाँ तक ना अपना खेत है। कागज दिखाओ। ये लो। सही है। वैसे आजकल की लड़कियां तो खेत में काम करती नहीं है, फिर क्यों खेत के बारे में पूछ रही हो? मायके में नाम तो होगा कि इनके ससुराल में इतना खेत है। ये ट्रैक्टर अपना है। ट्रैक्टर होता है? हाँ वही। जॉब किधर करते हो? शुभम एंटरप्राइजेस। शुभम इंटरप्राइजेस? यस। आदर्श यहाँ पे जॉब करते हैं? हाँ। आप मुझे पसंद हो। आप भी। इसमें अपना यूरिन दे दो। किस लिए? मुझे टेस्ट करवाना है, क्या पता आप स्मोकिंग करते हो तो।
अच्छा ये बताओ, तुम्हारी जेठानी के बच्चे क्यों नहीं हो रहे? पता नहीं दीदी, आज आते उनको 10 साल हो गए। हाँ 10 साल हो गए देखो शादी के, और उनसे लेट तुम्हारी शादी हुई 5 साल बाद। तुम्हारे 2 बच्चे हो गए, उनको अभी तक भगवान ने दिया ही नहीं। दीदी दूर दूर रहते होंगे, क्या होगा? दूर दूर नहीं, मुझे लगता है ना इनकी जेठानी में कुछ कमी है, लगता आता नहीं उनको। दीदी जेठानी में नहीं, आदमी में कमी होगा। आदमी में भी कमी हो सकती है, अब कौन जाने। नहीं कोई कमी तो है, मैं कई बार पूछी तो पूछ ऐसे मुंह फुलाती, कौन पूछे? अरे दवाई सुई कराएं, दुनिया भर का नियम निकला है, दीदी आईवीएफ पता नहीं निकला क्या है। आईवीएफ वगैरह। हाँ, हाँ यही। आईवीएफ भी निकला है, उससे भी बच्चा हो जाता है। टीवीओ में प्रचार देते हैं। टीवी में देखो कितनी बार प्रचार देता है। हमारे बच्चों को देख रहे थे, रिमोट को छोड़ के हम बंद कर दिए। दीदी कुमारी को तो भी लड़का नहीं हो रहा है। और दीदी कुमारी को तो किसी बाबा ने बताया उनकी कोख में कोई बच्चा ही नहीं लिखा है। कुमारी के कोख में बच्चा लिखा है, वो पैदा ही नहीं करना चाहती। वो सोचती है कि सदा जवान बन के रहूं। बच्चा पैदा करने से पेट निकल आएगा, कमर चौड़ी हो जाएगी, खूबसूरती चली जाएगी, शरीर में स्ट्रेच मार्क आ जाएंगे, इसलिए वो बच्चा नहीं पैदा कर रही है, वो हीरोइन बन के रहना चाहती हैं। 30 साल हो गए आते, लेकिन ना उनकी साड़ी बदली ना उनका मेकअप। हाँ, एकदम एचडी मेकअप करके घूमती है आईलाइनर लगा के। दीदी गांव के जितने लड़के हैं सब उनके पीछे रहते हैं। हाँ, उस दिन ऐसे जा रहे थे तो पीछे 4 लड़के लगे थे उनके। और चौराहे पे जो पप्पुआ नहीं है, चाट हाँ, चाउमीन जो बेचता है, हाँ। उसको देख के टाटा बाय बाय करती है। नई नई साड़ी, नई नई लिपस्टिक, हमेशा। इन्हीं सब चीजों में तो उनको मजा ही आता है। बच्चा पैदा कर लेंगी तो बच्चों में बिजी हो जाएंगी, तो खूबसूरती कहाँ से दिखा पाएंगी वो सबको। कहा हो बिमला, कहाँ बड़ी शांत बैठी हो बहनी? क्या बताऊं दीदी, मेरे पति बाहर चले गए हैं, मुझे आज कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। पति का दर्द मैं समझ सकती हूँ, मेरे भी मिस्टर बाहर ही रहते हैं। पहली बार जब वो मुझे छोड़ के गए थे ना, तो मैं बहुत रोई थी। मेरे मिस्टर जब तक घर पे रहते थे तो मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने देते थे। यही ठंडी का महीना था, रात के 10 बज रहे थे, मेरा केला खाने का मन किया। मैंने एक ही बार बोला कि मेरा केला खाने का मन कर रहा, तुरंत मोटरसाइकिल उठाए और मार्केट चले गए। मार्केट में सारी दुकानें बंद थी, शटर उठवा के केला लेके आए। मैं रात में केला खाई हूँ। हेलो, हाँ क्या हुआ, आराम नहीं हो रहा है? अच्छा रुको मैं आ रही हूँ। हाँ ठीक है। कौन है? अरे वही हमारी जेठनिया है। हाँ, 8 महीना पे लड़का हो गया है, तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। दूध नहीं हो रहा हाँ, उनका वही ना। दूध हम नहीं भी हो रहा सुने हैं। उनका तो 8 महीने पे हो गया, तो हमारा तो 9 महीना पूरा हो गया था, हो ही नहीं रहा था। नर्सिया बोली ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमारी अजीय सास हॉस्पिटल से बाहर लेके आई, बहुत लंबी चौड़ी सीढ़ी थी, सीमेंट वाली बनी थी। बोली यही चढ़ो उतरो। हाँ 2 बार नीचे ले गए, 2 बार ऊपर ले आए, फिर नीचे फिर ऊपर। बनी लड़का सरक। मम्मी इतना लेके आ गई हो? इतना लेके आई हूँ, लेकिन तुम लोगों से बचेगा नहीं, 2 ही दिन में खत्म कर दोगे। लो मम्मी छोट का ले रही हूँ ना, एक और लो। लो, एक एक दूध खा लो, बाकी रख देती हूँ, मेहमान आ जाते हैं। हमको छोटा दियो, एक दे दो बस। ना तो बात आ जाते, पानी पिलाने के लिए कुछ नहीं रहता, इसलिए लेके आई हूँ। पगला ना ज्यादा तुम। हमें भी एक खोल दो। उसका छोटा था इसलिए उसको दे दी हूँ, तुम्हारा उतना बड़ा है, जॉइंट था उसमें। क्या ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं, मुझे पता है क्या ढूंढ रहे हो। खा लो, रहने मत देना तुम लोग। इतना छुपा के रखी हूँ, फिर भी नहीं बच रहा है। अरे मोरी मैया, लूट मचाए हैं, वो लूट मचाए हैं। अभी 2 जने आए ठूस के गए, अब इनकी बारी आई है। झूठे हो गए, रेंगते रहते हैं, कहाँ क्या रखा है सूंघते रहते हैं। गुड़ वहाँ रखा, गुड़ नहीं खा पा रहे हैं, बस पेठवा पे रेंग रेंग के जा रहे हैं लोग। हाँ देखो थाली में कितना भरे हैं, थाली में देखो इनको, इतने में तो 4 जन पिएंगे पानी। हाँ 3-4 बस है। 3-4 है, 2 2 4 2 6 2 8 8 3 11। चल भाग तले 10 जन में है वो। लाओ मैं छुपा के रख देती हूँ, वरना इन लोगों से एक भी नहीं बचेगा। साथ तो ले आ रहा है, इतना ले दिया। अच्छा उसको रखेगा कौन? बैठो, जाना थोड़ी देर अरे में। दीदी बहुत लेट हो रहा बैठो है। तो मैं पेठा खिलाती हूँ। अरे
क्या हुआ दीदी? आए है बहनी, कल 2 किलो पेठा लाई थी, 2 दिन भी नहीं चला। चाप लिखल लत मर हुए, खत्म कर दिए। देखा तो डब्बा खाली कर दिए, एक बचा है। जान दो, बच्चे हैं, खा गए होंगे। चलो ठीक है दीदी, तो मैं चलती हूँ ना। उसका पूरा पेठा, अरे खून हगोगे, खून पेचिस पड़ेगा। बताओ 2 दिन में 2 किलो पेठा खत्म कर दिए। और तुम क्या हुए हो? मम्मी भैया ने कहा था। मम्मी झूठ बोल रहे हैं, ये सब ना बक्से में रखी थी, इस बक्से में से उठा के ये सब खाए हैं। अरे तुम तीनों बर्बाद हो। 3 औलाद क्या पैदा करी, जैसे जल्लाद पैदा की हूँ। अब पोगोगे तुम लोग, हगोगे नहीं, खून हगोगे और दवाई सुई नहीं कराओगे। बताओ 2-2 किलो पेठा ठूस रहे हो तुम लोग, लत मर हुआ नहीं तो। मम्मी मेरे जैकेट निकाल दो, मुझे ठंडी लग रही है। हाँ निकाल रही हूँ। वाओ, कितना अच्छा है। अच्छा है ना मम्मी? इसको कब निकालोगे? अरे उसे नात बात के लिए रखी हूँ, रख उसे। पहले अपना जैकेट पकड़। मम्मी कितनी अच्छी साड़ी, इसको कब पहनोगे? कहीं आने जाने के लिए रखी हूँ, रख। इतनी सारी साड़ी रखी है, पता नहीं कब पहनेंगे। जब बुढ़ा जाएंगे तब पहनेंगे। माई ना बनो हमारी तुम। सब्जी भून के आओ, जाओ पहले उसे देखो। अगर सब्जी चली तो मैं तुम्हें जला दूंगी, भतार लाख भी ना रह जाओगी तुम। अरे, जा। तू कहूँ नहीं बता, चल। ये लो पोछा। देखो ये वाला पोछा बढ़िया है, रख देती हूँ, बाद में काम आएगा। जब बिछाना नहीं था तो मंगाए क्यों? तुम्हारा मुंह पोछने के लिए मंगाई हूँ। जहाँ जाओगी ना वहाँ भी बेच के चली जाओगी 2 दिन में। 1-1 रुपये जोड़ी हूँ, तब जाके बिल्डिंग खड़ी की हूँ। ये लो बिस्किट, पानी पीने के लिए। ये वाला बिस्किट बढ़िया है, रखो, नाथ बात को पानी पिलाने के काम आएगा। मम्मी इसको खोलो क्या? उसको मत खोलो, छोटा वाला खोलो, भुकवाओ ना हमको। नाथ बात आ जाते तो इज्जत चली जाती है, घर में कुछ रहता ही नहीं है। पकड़। मम्मी इसमें से कोई निकालो, ये व्हाइट वाला अच्छा है। अरे उसे मेहमानों के लिए रखी हूँ, रखो। कोई आ जाता है तो बिछाने के लिए कुछ रहता ही नहीं है। ये लाल वाला जवन बाटी चमकुतरी है ना, मारा तो उड़ी जाबू, भाग ऐसे। कांच के गिलास में पानी पी रही हो, मम्मी देखेगी तुमको बहुत मारेगी। मैं भी पीऊंगा। मम्मी आ जाएगी, मैं रखने जा। नहीं, मैं भी पीऊंगा। छोड़ दे। मैं बोल रहा हूँ मैं भी पीऊंगा। क्या तोड़ा रे? आई हो राम, ये देखो कांच का नहीं है, गिलास तोड़ डाले ये लोग। पहले बताओ निकाला कौन था? मम्मी ये निकाली थी। इधर उधर नहीं, ये बाहर निकाली। निकाल, इधर। No. खराब कर दिए लोग। चल बंद कर। दादा को तो साथ देने आए हुए हो, साथ देने अपने माई का। बताओ मैं एक चीज खरीद के ले आऊं, मेहमानों के लिए व्यवस्था करूं, और ये लोग मुद्दा है सब लोग। सूंघने पकड़े हैं, सूंघते रहते हैं, कहाँ क्या सामान रखा हुआ है। निकाल कर आए, देखो पानी पी रहे हैं गिलास से। तोड़ डाले, पूरा सेट खराब कर दिया ये लोग। लेकिन दीदी एक बात मानना पड़ेगा, विनीता सुंदर दिखती है। और तुम भी थम वहाँ की बात करती हो। पहली बात तो उनका थुथुन जैसा मुंह है, ऊपर से एक हुआ मेकअप करती हैं, जैसे आटा चपोरी हूँ। उतार लो तो एक टाइम की रोटी बन जाए। न आवाज सही निकलती है, न कद काठी सही है, न बात व्यवहार सही है। बोलती हो तो भे भे करती हैं, और ऊपर से मुंह से इतना बास आता है जैसे लैट्रिन। मुझे तो गाँव भर में सबसे अच्छी तुम ही लगती हो। तुम्हारी कद काठी इतनी अच्छी है ना, तुम कुछ भी पहन लो नया पुराना, एकदम सेक्सी लगती हो, मॉडल दिखती हो। तुम्हारे शरीर की बनावट मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं तुमसे आज बता दे रही हूँ कि विनीता 1 नंबर की मतलबी औरत है। जब तक उनका काम रहता है ना, दिद्दी लगाए रहती हैं, और जैसे काम निकलता है ना तुरंत भूल जाती हैं, मुड़ के देखती भी नहीं है वो। और दीदी कहाँ गई थी पूनम के घर पे क्या? चुप करो, पागल हो क्या? मैं उनके संठा के यहाँ जाऊंगी? जिसके ना बात में दम है ना शरीर में दम है, फूंक दे तो उड़ जाए। आ रही थी वही बुला ली, घर में नहीं गई उनके। दुबली होती चली जा रही हैं, गाल वाल पिचकता जा रहा है, आंख धंसती जा रही है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल पड़ गए हैं। घर में इतनी व्यवस्था है फिर भी ऐसे ही हैं। साड़ी पहनती है तो जैसे किसी ने बांस के कहने में कपड़ा लपेट दिया हो, इतनी पतली हो गई हैं। विनीता सच बताओ तो मुझे सबसे सुंदर तुम ही लगती हो। तुम्हारी चाल नागिन की चाल, चलती हो तो लगती हो बवाल, ऊपर से तुम्हारे गोरे गोरे गाल, हाय हाय क्या बात है। तुम हंसती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और चाची आजकल पूनम विनीता के बहुत जा रही हो। चुप करो भैया, उनके यहाँ जाए हमारी जुत्ती। सच बोलूं तो मैं औरतों में उठना बैठना ही छोड़ दी हूँ। गाँव की सबसे दुष्ट औरत
यही दो हैं, एक पूनम एक विनीता। झगड़ा हो तो चले पत्थर ईटा। मैं तो सोचती हूँ उन लोगों से बात न करना पड़े, लेकिन बिना मन के कभी कभार बात कर लेती हूँ। अगर इन दोनों को बोल दिया जाए कि गांव को बर्बाद कर दो ना, तो आधा घंटा भी टाइम ना लगेगा। इतनी हरामी है ये दोनों। मुझे गांव के आदमियों में ना सबसे अच्छे तुम ही लगते हो। तुम्हारा बात व्यवहार इतना अच्छा है ना कि बिना मन के भी मैं तुमसे बात करती हूँ। अभी मैं इधर से जा रही थी, तुम ना रोकते तब भी मैं रुक के तुमसे बात करती। चलो ठीक है, चलती हूँ मैं। कौन था चाची और रास्तों में? अरे भाई सिमो तो था, एक नंबर का हरामी लड़का है। नशेड़ी गजेड़ी है, रास्ते में खड़े रहते हैं। आ रही थी तो रोक लिया, सिगरेट उगरेट पी रहा होगा पीछे छुपा लिया। बर्बाद है ये लोग, खत्म है।